टू ऑल स्टूडेंट। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कौन सा है? कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो इसमें जो सिलेबस जो दिया गया है, सिलेबस मतलब इसमें इस चैप्टर में कौन कौन मतलब क्या क्या चीज़ है। तो पहला हमारा क्या हुआ? कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो इसमें हमें क्या लिखना है? डिफिनेशन ऑफ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में हमें बताना है। फिर क्या बताना है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, इंडिकेटरी ऑफ हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ डिजीज, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, द डिजीज एजेंट, कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के बारे में हमें बताना है। तो पहला हमारा क्या है क्वेश्चन? पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द टर्म हेल्थ के बारे में हमें बताना है। तो इसमें क्या लिखना है आंसर? द हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट। कौन कौन सी स्टेज होती है इसमें? फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये चार स्टेज होती हैं, चार स्टेप होती हैं। वेल बीइंग एंड नॉट मेनली एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्मेलिटी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? मेंटेन्स वेरियस डायमेंशन टाइप्स एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ के बारे में हमें बताना है। तो इसमें क्या पूछा गया है? डायमेंशन एंड टाइप्स ऑफ हेल्थ के बारे में पूछा गया। तो इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं हेल्थ के और डायमेंशन के कौन कौन से होते हैं? तो इसमें सेम ही है, बस यहाँ पे क्या बता दिया गया है? हेल्थ के जगह पे डायमेंशन बता दिया गया है। तो यहाँ पे पहला कौन सा है? फिजिकल हेल्थ, मतलब सामाजिक, मतलब जिसे हम फिजिकली हम एक्टिविटी जो करते हैं शारीरिक रूप से। तो फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा? फिजिकल हेल्थ, और हम इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? फिजिकल डायमेंशन के नाम से भी हम बोल सकते हैं। फिर दूसरा हमारा क्या है? मेंटल हेल्थ और मेंटल डायमेंशन। तो मेंटल में क्या होता है? जो पागल लोग होते हैं, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर हमारा क्या है? सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब ये होता है जैसे कि सामाजिक। सोशल हेल्थ का मतलब ये होता है सामाजिक रूप से बैठ ना पाना। फिर सोशल डायमेंशन भी उसे बोलते हैं। स्पिरिचुअल मतलब ये होता है माध्यमिक। और इसे स्पिरिचुअल को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? सोशल डायमेंशन भी बोलते हैं। इन्वायरमेंटल हेल्थ और इसको भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन? व्हाट हाउ विल यू डिफाइन फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो इसमें हमें पहला क्या करना है? फिजिकल हेल्थ को हमें क्या करना है? डिफाइन करना है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द स्टेज इन विच एवरी cells and every organs is functioning at optimum capacity and in the perfect harmony with the rest of the body। तो इसमें हमें फिजिकल एक्टिविटीज़, जैसे हम दौड़ते हैं सुबह मॉर्निंग में, अपने शरीर को मतलब एकदम स्वस्थ रखने के लिए हम बहुत सी हम क्रिया करते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? फिजिकल हेल्थ में। फिर नेक्स्ट हमारा मेंटल हेल्थ में क्या आएगा? इट इज़ डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ हार्मोनी बिटवीन ऑन सेल्फ ऑफ अदर को एक्सपिशियंट बिटवीन द रिलेटिव द सेल्फ ऑफ अदर पीपल्स एंड दैट इन इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है? मतलब इन्वायरमेंट की कुछ कमी से क्या होता है? मेंटल मतलब पागलपन हो जाता है। पागलपन दिमागी रूप से मतलब कमज़ोर। दूसरे नाम से इसको क्या बोलते हैं? ए स्टेट ऑफ द बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल और
द सराउंडिंग व्हाट आर द इंक्लूडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब वो क्या करता है, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है, ठीक है, अपने जहाँ उसका जहाँ मन करेगा वहाँ नहीं जा पाएगा। फिर हमारा क्या होगा, सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में ये होता है, इट हैज़ बीन अब डिफाइंड एज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल इंटर personalities and the excellent extent of the environments with the community। इसमें क्या होगा, जैसे सोशल हेल्थ में ये होता है, जैसे हमें चार लोगों के बीच में जाना है तो हमें क्वालिटी बना के जाना चाहिए, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हमें बना के जाना चाहिए कि कोई कुछ कह ना पाए। फिर नेक्स्ट द सोशल ऑफ हेल्थ कंसीडर अदर इंडिविजुअली एज द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड दिस इज द हेल्थ स्टेटस ऑफ द रिलेशन टू ऑफ द सोसाइटी इकोनॉमिक्स कंडीशंस ऑफ द सोशल ग्रुप ऑफ which द लिव्स। इसमें क्या होता है, जैसे सोशली मतलब जैसे मीटिंग होती है, गांव में एक सभा होती है, तो सभा में बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब जाओ और अच्छी तरीके से सबको समझाओ, ठीक, वहाँ पे एक अपनी इम्यूनिटी बनाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, स्पिरिचुअल हेल्थ। इट इज द डिफाइंड एज द पर्सनल मैटर इन्वॉल्विंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ बिलीफ्स प्रोवाइडिंग एज पर्पोज इन ए इंडिविजुअल्स लाइफ। इसमें ये होता है, स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब अपने से मतलब रखना, ठीक है, ज़्यादा मतलब बहुत लोगों को मतलब भीड़ में जाना पसंद नहीं होता है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पसंद होता है, तो ये क्या होता है, एक माध्यमिक स्तर से जीने की इच्छा रखता हो, वो किस में आ जाता है, स्पिरिचुअल हेल्थ में। स्पिरिचुअल हेल्थ में भी आप डिटरमाइंड ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ इंडिविजुअल फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट है फिजियोलॉजिस्ट दोनों में, मतलब जैसे उसके दिमाग में कुछ अजीब सी आने लगती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरियस इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ क्या होता है। हेल्थ इंडिकेटर आर द फैक्टर्स यूज ऑफ द मेजर्स द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी as well as of find out how for a given person are healthily। मतलब हेल्थ को शुद्ध बनाने के लिए इंडिकेटर की ज़रूरत रहती है। इसमें हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल हेल्थ इंडिकेटर। इसमें क्या आ जाएंगे, पहला हमारा क्या है, इट शुड बी वैलिड, इट शुड बी रिलेबल्स, इट शुड बी सेंसिटिविटी, इट शुड बी स्पेसिफिक। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, हेल्थ इंडिकेटर में बी ऑफ द क्लासिफाइड। ये जरूर आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हमें क्या बताना चाहिए, पहला हमारा क्या है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर, मोरबिडिटी इंडिकेटर और डिसएबिलिटी रेटेड्स, न्यूट्रिशन ऑफ स्टेटस इंडिकेटर्स। फिर हमारा इसी के अंदर क्या होता है, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर यूटिलाइज रेट्स। ये हमारा किस में आ जाएगा, न्यूट्रिशन स्टेटस में आ जाएगा। फिर क्या है, इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंट इंडिकेटर्स, सोशल इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, अदर इंडिकेटर्स सच एज सेंटेशन ऑफ इंडिकेटर्स। फिर हमारा इसके बाद क्या लिखेंगे, राइट ए शॉर्ट ऑन नोट्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। इसमें हमें प्रिवेंशन के बारे में लिखना है, तो हमें इसमें क्या बताना है, प्रिवेंशन एट द डिफाइंड एज द एक्शन ऑफ कीपिंग फ्रॉम हैपनिंग और रिड्यूसिंग इम्पॉसिबल्स एंड एंटीसेप्टेड इवेंट्स और एक्ट के बारे में बताना। द
द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, डेवलप ओपन ऑफ द सर्वल फैक्टर्स सच एज नॉलेज ऑफ कॉजेशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या लिखना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स ऑफ रिस्क ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो फैसिलिटीज ऑफ द अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इंक्लूडिंग ऑफ फ्लोइंग 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से लेवल होते हैं, पहला हमारा क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन। तो हमारा पहले में क्या होगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन टेकन बैरियर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज के बारे में बताना है, विच रिमूव ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट ऑफ डिजीज विल बी एवर अकर्स, मतलब कोई भी डिजीज है तो उसके हम रिमूव करने के लिए हम पॉसिबिलिटी करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइमरी प्रिवेंशन इज नाउ विंग्स अप्लाइड टू द प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज लाइक ऑफ हाइपरटेंशन एंड कैंसर। इसमें क्रोनिक डिजीज कौन कौन सी होती हैं, क्रोनिक डिजीज कौन कौन सी, हाइपरटेंशन और कैंसर, ये दोनों प्राइमरी में आ जाते हैं। सेकेंडरी में क्या आएगा, इट इंक्लूडिंग ऑफ एक्शन विच आर टेकन टू स्टॉप ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ए डिजीज एट द अर्ली स्टेज एंड टू प्रिवेंट complication. Secondary prevention is the important tool in the control of transmission of disease. तो इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज के लिए, द हेल्थ ऑफ प्रोग्राम्स एंड गवर्नमेंट इज द यूजुअली एट लेवल्स ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, ये सब आ जाता है। गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाते हैं। जैसे इसमें कोरोना चल रहा है तो उसकी इलाज मतलब ज़्यादातर वो करा रहा है, गवर्नमेंट ही करवा रहा है कैंप लगा लगा के। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, टर्शरी प्रिवेंशन में क्या होगा, टर्शरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज ऑल मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पोर्टेंस एंड डिस्टेबिलिटीज, मिनिमाइज सफरिंग कॉजेड बाई ऑफ द एक्सीजन। इसमें क्या होता है, जैसे हम अदर जैसे कैंपों में जाते हैं या सफ़र करते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट जो होता है इस सिटिंग ऑफ द डिप्रेचर फ्रॉम द गुड हेल्थ एंड प्रमोट द पेशेंट एडजस्टमेंट ऑफ द इरिमेंटेबल कंडीशंस। फिर इसके बाद क्या लिखना है, डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ के बारे में लिखना है। डिटर्मिनेशन हेल्थ क्या होता है, द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, एक्सटर्नल और इंटरनल दो होते हैं, सोसाइटी हैव ए लिव आर कॉल्ड एज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। इसमें दो होते हैं, पहला क्या होगा इंटरनल, एक बाहरी होगा और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब ये होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब बाहर वातावरण में क्या इफेक्ट पड़ता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के थ्रू, कौन सा हमारे बॉडी के ऊपर असर पड़ता है। व्हेन ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, पहला हमारा क्या है हो गया हेरिडिटी और इन्वायरमेंट हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया और सोशल इकोनॉमिक्स कंडीशन हो गया। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस हो गया, अदर फैक्टर्स हो गए जैसे फूड। अदर फैक्टर्स में क्या आएगा, फूड्स। पहला हमारा क्या है एजुकेशन, इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सोशल वेलफेयर, ये हमारे 4 स्टेप्स हैं। तो हम एजुकेशन में क्या करेंगे, एजुकेशन में क्या होगा, पहला हमारा क्या है एजुकेशन, फिर है
हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? द स्टेट ऑफ हेल्थ इन द इंडिविजुअल, सम स्टेट ऑफ डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक constitution of the body. Certain common disease is the genetic organs. कुछ बीमारियां होती हैं वो जेनेटिकली होती हैं, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, डायबिटीज, कैंसर, स्किल सेल और एनीमिया। ये सब बीमारियां कहाँ पे होती हैं? कॉमन डिजीज इज द जेनेटिक डिजीज। डिजीज मतलब ऑर्गेनिक, जैसे ये जो डिजीज हमारी कौन कौन सी हो गई, जैसे हीमोफीलिया हो गया एग्जाम्पल के थ्रू, कॉमन डिजीज हैं हीमोफीलिया, डायबिटीज, कैंसर, सिकल्स सेल, एनीमिया, ये सब हमारे कौन से हैं? जेनेटिक ओरिजिन्स, एक कॉमन डिजीज है, सर्टेन कॉमन डिजीज है। फिर इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा? इन्वायरमेंट इज द क्लासिफाइड एज द इंटरनल, एक्सटर्नल एंड माइक्रो इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है? इन्वायरमेंट के थ्रू क्या क्या बीमारियां फैलती हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट में इंडिविजुअल टू इंक्लूड एज ए द वेरी कंपोनेंट्स पार्ट टिश्यू ऑर्गन सिस्टम एंड देयर हार्मोन। फैक्टिंग्स। द एक्सटर्नल में क्या आता है? इंटरनल में आता है पार्ट ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स, मतलब जो हमारे अंदर वाले जो पार्ट होते हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालता है इन्वायरमेंट? पार्ट ऑफ टिश्यू ऑर्गन सिस्टम एंड देयर आर द हार्मोनाइजेशन और फंक्शनिंग पे इफेक्ट करता है अपना, ठीक। एक्सटर्नल पे क्या करता है? इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ दिस द हाई विच मैन इज एक्सपोर्ड। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स पे अपना असर करता है। द माइक्रो इन्वायरमेंट इज द माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या होता है? माइक्रो इन्वायरमेंट और डोमेस्टिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द इंडिविजुअल मे बी और लिविंग ऑफ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या होता है? लाइफस्टाइल डिनोट्स द वे पीपल लाइव्स मे बी हेल्थ प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद द लाइफस्टाइल चेंज और पर्सनल हैबिट्स। मतलब लाइफस्टाइल में ये होता है कि खुद से अपने लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो इन्वायरमेंट के थ्रू। हैबिट्स जैसे स्मोकिंग हो गया एग्जाम्पल में, और एल्कोहलिज्म्स हो गया, जैसे एल्कोहल्स बहुत लोग लेते हैं, दारू पीते पीते अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, और स्मोकिंग करते करते लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, ज़िंदगी को अपनी बदल देते हैं। सर्टेन ऑफ लाइफस्टाइल फैक्टर्स आल्सो प्रमोट ऑफ हेल्थ। इसमें क्या होगा? एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? एडक्यूट न्यूट्रिशन, नोक्ट स्लीप ऑफ सफिशिएंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? सोशल इकोनॉमिक्स कंडीशन में क्या आएगा? इकोनॉमिक्स स्टेटस, एजुकेशन आ जाएगा, और पॉलिटिकल सिस्टम आ जाएगा, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट होगा, न्यूट्रिशन, etc ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो हमारा क्या है, जैसे इसमें दिया गया है, जो बताया गया है, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस के बारे में बताया गया है। द मेन एम्स ऑफ दिस सर्विस इज टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन के थ्रू हम प्राइमरी हेल्थ करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कोई भी बीमारी है उसका हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं आसानी से। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, मतलब कोई दिक्कत आ रही है शरीर में तब भी हम दवा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द इम्यूनाइजेशन, जैसे कोई भी बीमारी है या कोई डिजीज है तो उस समय हम क्या इम्यूनाइजेशन या ड्रिंकिंग वाटर, मतलब हम खुद से अपने हाथ से हम कर सकते हैं।
फिर हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑफ द सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बताना है। तो हमारा जो एक क्वेश्चन हर बार में पूछा जाता है, तो इट हैज़ बीन ऑफ डिफाइंड एज द क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के बारे में इसमें बताना है। सोशल में क्या होता है, दोनों चीज़ हमें लेके चलना पड़ता है। क्या क्या लेके चलना पड़ता है, क्वालिटी और क्वांटिटी, दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द इंडिविजुअल interpersonalities and the strict involvements with the community. Man is social animals as cannot live out individually. He will have to depend on each others to fulfill his basic of needs. इसमें needs क्या होते हैं, इंडिविजुअली हम खुद से अपनी नीड हम बना सकते हैं सोशल में, मतलब सामाजिक में। तो उसके बाद हमें क्या बनाना है, द सोशल हेल्थ इम्पल्सेस हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन विद इन द इंडिविजुअल एंड members of the society and the world which they live. Social use health are also considered when individual as a membranes of society. membranes मतलब कुछ लोग मतलब आपस में मिलके मतलब बातचीत जो करते हैं, एक मतलब वो बताते हैं, संगठन बनाते हैं सोशल में। जैसे गांव में एक मतलब छोटी सी मीटिंग रखते हैं, तो वहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में हमें बताना, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ पे सबको बताना पड़ता है। सोसाइटी एंड दिस इज हेल्थ स्टेटस इन रिलेशंस टू सोशो इकोनॉमिक्स कंडीशन विद द सोशल ग्रुप ऑफ हिच ऑफ लाइफ। फिर नेक्स्ट हमें क्या बताना है, स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होता है। इट इज द कंसंट्रेट It is concerned with of the spirit which of direct person toward right of the threat and keeps way from bad habits. Spiritual health of place a rules of health and disease। मतलब स्पिरिचुअल हेल्थ में वो आते हैं जैसे कि मतलब दूसरे से मेल भाव नहीं रखते हैं, सिर्फ अपने में वो जीते रहते हैं। जैसे किसी से बहुत लोग होते हैं ऐसे होते हैं कि बोलते नहीं दूसरे से, वो सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं और किसी से मतलब नहीं रखते हैं। फिर हमारा क्या है, स्पिरिचुअल हेल्थ रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल विच reaches out the step from of the meaning of and purpose in life. Spiritual health may be determined of the influence individual physiology and psychology। मतलब साइकोलॉजी उनके सदमा बना रहता है इसलिए कि, और फिजियोलॉजिकल ये होता है मतलब बहुत ज़्यादा घूमने नहीं जाते हैं, सिर्फ घर ही में रहते हैं, बंद कमरे में मतलब रहते हैं, और उनको सदमा बना रहता है कि हम वहाँ जाएंगे तो बीमार ना पड़ जाए। जैसे कोरोना इसमें चल रहा है तो बहुत लोग घूमते हैं, बहुत लोग नहीं घूमते हैं। तो जो लोग नहीं घूमते हैं वो सिर्फ समझ लो वो स्पिरिचुअल हेल्थ में आ गए, और जो घूमते हैं वो किस में आ जाएंगे, फिजिकल हेल्थ में आ जाएंगे, सोशल हेल्थ में आ जाएंगे। फिर द बॉडी ऑफ द ऑलवेज गाइडेड बाय soil spiritual health in sound. The bed taking it always controlled in inner soil allergenius or concentrated mainly about of the spiritual warfare। उसके साथ में यह होगा, जैसे बहुत लोगों के सामने जैसे डीजे शादियों में बजा रहता तो कुछ लोगों को उनको पसंद नहीं रहता, कुछ लोगों को भीड़ नहीं पसंद रहती है, ठीक। जैसे बगल में जैसे डीजे बज रहा है, जैसे गाना बज रहे हैं, होम थिएटर बज रहा है, तो क्या होगा, बहुत लोगों को पसंद नहीं होता तो वहाँ से भाग जाते हैं उठ के। फिर ये सब किस में आ जाता है, स्पिरिचुअल हेल्थ में आ जाएगा। फिर हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में जो आने वाले हैं, डिफाइंड द टर्म ऑफ हेल्थ।
फिर हो गया मेंटेन्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स टाइप्स डायमेंशन टाइप्स एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। हाउ विल यू डिफाइन फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बताना है, लिखना है। व्हाट आर द वेरियस इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, राइट नोट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो आज हमारा ये टॉपिक फर्स्ट ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर फर्स्ट ही ख़त्म हो गया।